हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ये निकालें। यहां देखिए, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार को लिखते हैं मंडे, मंगलवार को ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन का तापमान जो है, औसत तापमान यहां दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का कुल तापमान, टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो देखिए, उसमें MTWY3 करते थे और यहां पे दिया हुआ है, ये जो है औसत तापमान दिया हुआ है, तो 3 से अगर हम इस पे गुना कर देंगे तो ये इसका कुल तापमान हो जाएगा, यानी कि 37 इंटू 3 गुना करिए, कितना आएगा? गुना करने पे 7 गुने 3 21 और 3 दिया 9 और 2 11, ये आ गया पहला। ये 111 डिग्री सेल्सियस आ गया पहला। इसके बाद बोल रहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री था। मंगलवार यानी ट्यूसडे से लेंगे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का कुल तापमान कितना हो जाएगा? 34 इंटू 1 2 3, 34 इंटू 3 इक्वल टू 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, 102 डिग्री। 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10। अब देखिए, 1 में से 2 को घटाने पे लिखिए, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर देखिए यहां पे क्या है, m प्लस t प्लस w इक्वल टू 1 1 1 है, और यहाँ पे t प्लस w और प्लस t इक्वल टू 102 है। अब इसको घटाएंगे तो सबका माइनस हो जाएगा चिन्ह, माइनस नीचे वाले का माइनस, ये माइनस और ये माइनस। देखिए, ये t से ये ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, तो इधर बच गया क्या? m माइनस टी इक्वल टू, इधर घटाइए, 111 में से 102 गया बराबर 9 डिग्री, 9 डिग्री, ये हो गया 3 नंबर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए, m माइनस टी इक्वल टू 9 है और कंडीशन दिया हुआ है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से 4/5, यानी कि या इसको m माइनस, इसको लिख सकते हैं बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। ओके, अब इसको हल करिए, ये हो जाएगा m/1 और माइनस ये 4m/5 इक्वल टू 9। देखिए, ये हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम 5, यहाँ पे 1 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 5 में m से गुना हो जाएगा तो 5m और माइनस 4m इक्वल टू 9, या 5m माइनस 4m, मतलब कि m बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 9 गुने 5
45 डिग्री सेंटीग्रेड। मंडे का तापमान यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, इसलिए ट्यूजडे का तापमान कितना हो जाएगा, T इक्वल टू m इंटू 4/5 इक्वल टू 45 इंटू 4/5, 5 गुने 9, 9 पचे 45 और 9 में 4 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। यानी कि थर्सडे का तापमान जो था वह कितना था, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 65 है, तो 5 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल 65 इंटू 5 बराबर 5 पचे 25 और 6 पचे 30 और 2 32, यानी कि 5 संख्याओं का योगफल यहाँ पे 325 हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 दिया हुआ है और अंतिम का 38 दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरी संख्या को अगर हम x मान लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 5 संख्याओं में देखिए प्रथम 2 का, अब लिखिए प्रथम 2 का योगफल प्लस तीसरी संख्या प्लस अंतिम 2 का योगफल बराबर 325। इसको देखिए ध्यान से समझिए, प्रथम 2 का योगफल जो होगा प्लस तीसरी संख्या का योगफल जो होगा और अंतिम 2 संख्याओं का योगफल जो होगा वह 325 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 5 संख्याएं दिया हुआ। अब देखिए प्रथम 2 संख्याओं का जो है औसत 81 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, देखिए 81 इसका औसत है तो योगफल कितना हो जाएगा 81 इंटू 2 प्लस तीसरी संख्या x मान लिए प्लस अंतिम 2 संख्या का औसत कितना दिया हुआ 38 है, तो योगफल हो जाएगा 38 इंटू 2 इक्वल टू 325। या देखिए 81 इंटू 2, 1 दूना 2, 8 दूना 16, 162 प्लस x प्लस 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7 इक्वल टू 325। या ये दोनों जोड़ेंगे और इधर जाके घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 325 माइनस 162 और माइनस 76 बराबर x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8, पहले 325 माइनस 6 और 2 8, 7 6 13 और 1 1 2 बराबर घटाइए 15 में से 8 गया 7 और ये हो गया कितना 11, 11 में से 3 गया 8, 87, ये आ गया आपका आंसर। चलिए इसे लिख लीजिए, अगला देखते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है
दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान कितना होगा? ठीक है, देखिए संख्या तो दिया हुआ है, a है, b है और c है। पहला दो संख्या a प्लस b का औसत दिया हुआ है 20 है, तो लिखिए a प्लस b का योगफल कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है। देखिए a प्लस बी का औसत 20 दिया हुआ है, तो a प्लस बी का योगफल कितना हो जाएगा? 20 गुने 2, ये हो जाएगा 40। बी तथा c का औसत 19 दिया हुआ है, तो b प्लस c का योगफल कितना हो जाएगा? b प्लस c का योगफल कितना हो जाएगा? 19 गुने 2 38, और c तथा a का औसत कितना दिया हुआ है? c तथा a का औसत 21 दिया हुआ है, तो c तथा a का योगफल कितना हो जाएगा? 21 गुने 2 42, ये 3 नंबर। अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू आ गया, b प्लस सी का वैल्यू आ गया, c प्लस a का वैल्यू, तीनों का वैल्यू आ गया। अब तीनों को जोड़ देंगे, लिखिए समीकरण 1, 2 एवं 3 को ऐड करने पर, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 40 प्लस 38 प्लस 42। या यहां देखिए 1 2 1 2 1 2, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं या 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर, जोड़िए 40 38 और 42, यानी 40 40 40, 8 2 10 का शून्य, हाथ में रहा 1, 4 3 7 4, 11 1 12, 120। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 120 आ गया, इसलिए a प्लस बी और प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/2 बराबर 60। a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। अब इसमें हमको निकालना है, a का मान निकालना है, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी में अगर b प्लस सी को घटा देंगे, इसको एक समीकरण मान लेते हैं 4 नंबर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी को हम 4 नंबर समीकरण मान लेते हैं, और इसमें से b प्लस सी यानी 2 नंबर समीकरण को घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? अब यहां लिखिए समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटाने पर इसमें से इसको घटा देते हैं, क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी और माइनस बी प्लस सी बराबर, इधर हो जाएगा 60 और माइनस इधर 38। या इसमें से b प्लस सी घट जाएगा, तो यहां हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा? 60 में से 38 घटाइए, 10 में से 8 गया 2, ये रह गया 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, ये आपका आंसर। a बराबर हो गया 22 आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए चौथा देख लेते हैं।
चौथा का आंसर है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? रेशियो से भी हम लोग इसे इजीली बना सकते हैं। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट अभी हमने आप लोगों को नहीं दिया है। रेशियो का कॉन्सेप्ट आगे के वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए सक्सेस मंत्रा चैनल पे बने रहिएगा और हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की कुल आयु, 3 लड़कों की औसत आयु दी हुई है 16 वर्ष, 16 वर्ष। तो कुल आयु इसका कितना हो जाएगा? 16 गुने 3, 3 गुने 16 बराबर 48। अब देखिए तीनों लड़कों का जो एज का अनुपात है 4:5:7 है। ठीक है, तो यानी कि तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वह 48 के बराबर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि तीनों की आयु क्रमशः कितना कितना है? एक का मान लेते हैं 4x, दूसरा का 5x और तीसरा का 7x। चूंकि रेशियो में है, अनुपात में है, तो हम इसको 4x, 5x, 7x मान लेते हैं। प्रश्न से तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 4x प्लस 5x प्लस 7x तो ये 48 के बराबर आएगा, क्योंकि तीनों का औसत आयु दिया हुआ था 16, तो कुल आयु हम लोगों ने निकाल लिया। या इसको जोड़िए, 4 5 4 9 और 7 16, 16x इक्वल टू 48, इसलिए x इक्वल टू 48/16 बराबर 3 आया। x का वैल्यू 3 आ गया और हमको निकालना है सबसे छोटे लड़के की आयु। तो सबसे छोटा इसमें 4x होगा, तो लिखिए सबसे छोटे लड़के की आयु बराबर 3 गुने 4 यानी कि 12 वर्ष। सबसे छोटे लड़के की आयु ये 12 वर्ष आ गया। इसको जब आप रेशियो से बनाइएगा तो सीधा देखिए ये 48 का जो वैल्यू है, इसको हम लोग तीनों का योगफल जो है 4 5 7 रेशियो से अगर निकालेंगे तो एक एक लाइन में आएगा। तो 4 5 4 9 7 16 और गुने जो सबसे छोटा लड़का है उसका रेशियो दे देंगे, 16 48 और ये 4 12। तीनों का इसी तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा का यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 3 15, तीसरा का 7 इंटू 3 21। इस तरह से रेशियो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन के लिए हिट कर दिए ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, चलिए तो बाय।